उसको एक अलग ही सतह पे पेश किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा बीच में वो हो गया, मैं आपको और आगे की चीज़ें और बताता हूँ जी। तो जब वो 33 साल के जो इमाम साहब की खिदमत थी मौलाना रजब अली साहब की, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के कई बड़े बड़े मसाइल को जो है ना हल किया है अपने इल्म से, अपने तजुर्बे से। हाँ, और जो भी उनके अंदर मतलब अपनी हिकमत अमली थी, वो उन्होंने कई एक मसाइल को उन्होंने यहाँ पे इलाके में जो माहौल उन्होंने बनाया था ना, एक 33 साल के अरसे में, 34 साल के अरसे में, तो वाकई वो काबिले गौर था। हाँ, यानी कि ऐसा नहीं था कि यहाँ सुन्नियत का काम नहीं हो रहा था, या इल्म का काम नहीं हो रहा था, या जो कुछ भी था। अब उनकी उम्र भी हो चुकी थी। जब 33 साल आपके यहाँ रह गए तो उससे पहले भी वो जवान होंगे लमसम। हाँ, तो जवानी में ही आए थे वो। उनके बच्चों की शादी उस मतलब उनके मनसब खिताबत पे रहते हुए हुई। इमामत और खिताबत पे जब थे वो, उनके बच्चों की शादियां हुई, बच्चों के बच्चे हो गए, मतलब ऐसा हुआ। ठीक। बहरकैफ उनकी काफी खिदमत थी, उनकी वालिदा की दुआएं थी उनके साथ में, उनके भाइयों का बहुत सपोर्ट था उनको। हाँ, और उन्होंने मतलब कभी उनकी तनख्वाह भी बहुत इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके भाइयों के सपोर्ट की वजह से उन्होंने जो चीजें की है वो उसका मिसल हम नहीं देख सकते हैं अभी। ठीक है, उम्र का एक बड़ा हिस्सा दिया उन्होंने अपना इस इलाके को, इस मस्जिद को और सुन्नियत को। ठीक। हाँ, अब उसके बाद ये हुआ कि चंद एक हजरात जो है ना, उनके मामला, जैसे वो किसी के होटल पे जाके चाय पिए अगर बैठ के, तो वो होटल का मालिक जो है वो आले हदीस है। अच्छा। हाँ, देवबंदी है। ठीक है, तो अब ऐसा था कि एक उनका पॉलिटिकल इमेज भी क्रिएट था यहाँ पे, पॉलिटिक्स में नहीं थे वो कभी भी। ठीक है, लेकिन क्या था कि इलाके में एक बड़े मोतबर शख्सियत की हजरत से, मतलब एक मोतबर शख्स है, इनसे मामला हम सुलझा सकते हैं, एक आलिम दीन है, उसलिए सारे तबके के लोग उनके पास आते थे। अच्छा। अगर वो खुद होकर के आए और आपके साथ मामलात करे, जो कुछ भी करे, तो उसमें उनका कहना था कि इसमें क्या हर्ज है, मतलब वो अपनी चीजों के लिए मेरे पास आते हैं और मुझे कुछ समझते तो आते हैं, है ना। ठीक। और अगर तो ये इस बिना पर चंद एक हजरात ने उनके खिलाफ जो है ना काजी शहर मुफ्ती महमूद अख्तर साहब से फतवा लेकर के आए। अच्छा। अब जब फतवा लेकर पहले तो इल्जाम कशी की, ये मतलब ये शख्स फला बिन फला को यहाँ से निकाला जाए, ऐसा। तो हमने कहा कि भाई देखिए, किसी भी शख्स को हम बिला उज़्र शरई नहीं निकाल, इमामत से माजूल नहीं कर सकते, शरीयत का मसला है, इतना हम जानते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज में हमको ये नहीं बोल सकते हो कि इनको निकाल दो या इनको रख दो या इनको ये कर दो। ठीक है, भले हम वक़फ़ में रजिस्टर्ड है या सारी चीजें कमेटी जो है वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा कि भाई क्या उज़्र शरई है। तो वो लोग ने, जब हमने ये बात रखी, तो वो लोग मुफ्ती महमूद अख्तर साहब के पास गए, फतवा नवीसी की, वहाँ से उन्होंने इस्तिफ्ता दिया और लिख करके लाए, जवाब में लाए, ऐसा शख्स फला बिन ये है वो है, जो भी कुछ है, मतलब मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। तो उस वजह से बहुत हो गया प्रेशर यहाँ पे। फिर भी हमने क्या कहा कि नहीं, हम इनको यहाँ से नहीं निकालेंगे। अच्छा। क्योंकि आपने फतवा लाया है, अब हम इसका जवाब के लिए आप तैयार रहे। तो उन लोगों में से किसी एक शख्स ने, मतलब मेरी मौजूदगी में, फतवा जो है ना ऐसे सदर साहब के मुंह पे फेंक दिया था। अच्छा। हाँ, मतलब मस्जिद में जुमे के रोज, ये लो फतवा पकड़ो, निकालो तुम। तो हम लोगों को बहुत जलाल आ गया, मतलब गुस्सा आ गया कि ये क्या बदतमीजी है। ठीक है, इस तरीके से फतवे के साथ जो है इस तरीके से कोई हरकत नहीं करना चाहिए। बहरकैफ हमने और मुफ्तियान कराम से रुजू किया, बात की और सारी चीजें हुई। उसके अंदर ये हुआ कि नहीं ठीक है, ये चीजें अगर उनके अंदर पाई जाती है तो उनको मुनासिब है कि ये हो। तो इस मसले तक हमने 1 साल तक उनका दिफा किया। कब तक? 1 साल तक। 1 साल तक मौलाना रजब अली साहब का हमने दिफा किया। दिफा करने के बाद ये तय पाया, मौलाना साहब ने बोले कि मैं बहुत परेशान हो गया इस चीज़ से, ये आवाम को जवाब दो, ये इनका सवालात लाओ, ये करो वो करो। मैं सुकून चाहता हूँ, अब मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं जद्दोजहद नहीं करना चाहता। ठीक है, वो मेरी मनसब इमामत और खिताबत से अगर बेजार हैं तो मैं खुद ही राजी खुशी छोड़ के चला जाऊँगा। आप एक काम करो कि मेरा जो है एक जलसा जुलूस, मतलब जलसा रखो, और मैं खुद उसके अंदर जो है ना इस्तीफा दूंगा अपनी खुशी से, ताकि आवाम में इंतशार ना फैले। ठीक। वो एक तजुर्बेकार शख्स थे, है मतलब, ठीक है, और तजुर्बेकार आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में से। अरे हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि खुद अपनी मतलब रजा से उन्होंने इस्तीफा दिया। कमेटी ने उनका जो भी मुआवजा बनता था वो उनको तय किया। सलीम भाई ने भी जाती तौर पे उनको जो अपने करना था किया। अंदाज में मतलब उनका जो है ना एक वो किया, उनको रवाना किया। रवाना करके भी वो इलाके में ही उन्होंने एक जो जाती घर लिए थे वहीं वो रहने लगे।
अभी भी सदर साहब का, उनका और दीगर मेंबरान का रब्तो जब्त है, आना जाना, मिलना मिलाना जुलना, सारी चीजें वैसे ही है जैसे पहले थी। ठीक। कोई उसके अंदर चीजें बदली नहीं। अब वो मुसल्ला खाली होने के बाद उस मनसब पर एक अच्छा शख्स जब जाएगा यहाँ पे, तो उससे अच्छा शख्स आपको लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कमेटी ने कई एक हजरत को वो किया, 2 से 3 इमाम आए, कुछ अपनी मर्जी से गए, ठीक है, कुछ का मिजाज कमेटी को नहीं समझ में आया किसी बिना पर। एक मौलाना अहमद रजा साहब थे जिनका किरात का मसला था, खुद मुफ्ती साहब ने उनके पीछे खड़े होकर के किरात सुनी और फरमाया कि ये गलती है और आप जो इसको दुरुस्त करके वापस से मनसब इमामत पे आ सकते हैं, है ना। हाँ, तो वो भी मतलब उस चीज को एग्री किए। तो इस तरीके से 4 से 5 मौलाना हजरात जो है वो आकर के गए। एक तो आपके रामपुर के थे। कौन थे? मौलाना फिरोज रामपुर से। हाँ, रामपुर के थे मौलाना फिरोज। अच्छा, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है अल्हम्दुलिल्लाह। वही, मगर उनका जो था मतलब खिताब वगैरह का मामला इतना वो नहीं था। और हमारे इलाके में कैसा था कि लोग वो खिताब को मिस कर रहे थे। ठीक। हाँ, मौलाना अजब अली साहब का जो खिताब था अल्हम्दुलिल्लाह उसको लोग मिस कर रहे थे।